इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अपनी रिसर्च करते वक्त जो मैंने गलतियाँ की है ना, वो आप लोग ना करें, ठीक है। इसलिए मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था। सो हाय गाइस, जब मैंने अपना फर्स्ट एसी लिया था ना, तो मैं कौन सा स्टेबलाइज़र लूँ, मुझे ये जानना मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज था। तो मैंने उस दिन बहुत रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। और मैंने जो रिसर्च की है बेसिकली इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन, और बहुत रिसर्च करने के बाद तो कभी मैं उसके पास भी गया। जो डीलर्स होते हैं ना, उनको भी मैंने फ़ोन घुमा दिया उठा के पूछने के लिए। सो मेरे को पता चला कि कंपनी जो करती है ना, वो क्या करती है कि आपको ये बोलते हैं कि जैसे इन्वर्टर एसी है उसका अलग स्टेबलाइजर होगा, जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसका अलग स्टेबलाइजर होगा। जस्ट लाइक जैसे कंपनी अलग मार्केटिंग करती है कि जैसे एक निविया के परफ्यूम है, ठीक है, दोनों निविया परफ्यूम को एक जैसा दिखा देते हैं। वो मेंस का अलग है, वुमेन्स का अलग है, लेकिन जो उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। कंपनी वैसे करती है, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, जैसे आपको सबको मालूम ही यार कि भाई कंपनीज अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या बोलती है कि फेयर हैंडसम। हम फेयर एंड लवली हम कितने सालों से लगा रहे थे, लेकिन फेयर हैंडसम आ गया भाई, सेम इंग्रेडिएंट सब कुछ सेम, उसमें बोलते आपको गोरा बना देगा वो। दिस ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बाद में उसका नाम भी चेंज हो गया था। कई लोग क्या करते हैं ना, कई बंदे क्या करते हैं, आपको ना जो चीज़ें हैं एल्युमिनियम को वाइट कॉपर बना के बेच देते हैं। आपको कहते हैं ये इन्वर्टर एसी जो है, ये जो स्टेबलाइजर है, सॉरी, ये जो स्टेबलाइजर है वो क्या बोलते हैं, वाइट कॉपर का है, आप इसको खरीद सकते हैं। भाई सब जो भी मेरी रिसर्च है, जितनी भी टेक्निकल रिसर्च है, वो सब मैं यहाँ पर खोलने वाला हूँ, ठीक है। और जनरली जो कहते हैं ना कि यार इन्वर्टर एसी के लिए अलग स्टेबलाइजर होता है, नॉन इन्वर्टर के लिए अलग स्टेबलाइजर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। स्टेबलाइजर का काम है चीज़ों को स्टेबलाइज करना, ठीक है, लेवल पे लेके आना। तो वो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी क्या करती है आजकल, जो मेरे को अपनी रिसर्च से पता लगा, वो क्या करते हैं कि ना जो इन्वर्टर एसी है उसको एल्युमिनियम के लेके आ रहे हैं। इन्वर्टर एसी के लोगों के मन में वहम रहता है, लोगों के मन में वहम इजीली डालना बहुत ईजी है। मार्केटिंग के थ्रू लोगों के मन में वहम डालना बहुत ईजी है। उनको ये रहता है कि यार इन्वर्टर एसी है उसका अलग स्टेबलाइजर आएगा, तो कंपनी ने उसका अलग स्टेबलाइजर निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि कंपनी को उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, कंपनी को अपने पैसे से फर्क पड़ता है कि मुझे पैसा कमाना है। तो जो इन्वर्टर, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई जो इन्वर्टर एसी है उसके जो स्टेबलाइजर है स्पेशली वही उसमें लगने चाहिए, क्योंकि वो जो स्टेबलाइजर है वो सब एल्युमिनियम के है। दोनों का सब कुछ सेम है, बस ये है कि लोग इन्वर्टर एसी में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, तो जो उसके स्टेबलाइजर वो भी महंगे हैं। अगर आप देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नॉन स्टेबलाइजर मतलब जो नॉन इन्वर्टर है, सिंपल एसी है, उनके स्टेबलाइजर सस्ते होते हैं, दूसरे के महंगे होते हैं। जबकि इन्वर्टर एसी में तो स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं होती, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो जो इन्वर्टर एसी वो अपने आप झेल लेता है, बैलेंसिंग अपने आप कर लेता है। लेकिन कंपनी को मार्केटिंग करनी है, तो उन्होंने जो स्टेबलाइजर निकाले हुए हैं ना, जितने भी अच्छी कंपनी के स्टेबलाइजर आए हुए इन्वर्टर को लेके, वो हमेशा देखना 4000 के ऊपर होंगे और सारे एल्युमिनियम के होंगे। एल्युमिनियम और कॉपर अलग है, ठीक है, और वाइट कॉपर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ मिसगाइड करने के लिए होती है। सो गाइज, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, जो सिंपल है उसे सिंपल रखते हैं। फेयर एंड लवली से कुछ नहीं होता, फेयर हैंडसम से कुछ नहीं होता। सनस्क्रीन आप सिंपल लगाओगे तो भी चल जाएगा काम, स्किन बच जाएगी, ठीक है। देखो यार क्या होता है, जो बेसिकली 3 इन्वर्टर हैं जो हमारे इसमें स्टेबलाइजर जो है, तीन तरह के स्टेबलाइजर मेजरली लोग देखते हैं। एक तो जो माइक्रोटेक है उसके 2 हैं। पहले तो वी गार्ड का है, ठीक है। वी गार्ड के जो भी चीज़ें हैं मैंने लिख दी है, तीनों की देख सकते हो आप, जो तीनों के स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने सब लिख दिए हैं। कहते हैं कि ये 1.5 टन एसी के लिए इस्तेमाल करो, ऐसा लिखा है, और कर भी सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है ना वो रिस्क नहीं उठाना चाहती यहाँ पर। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फंडा कि रियलिटी में ये जो लास्ट में दिख रहा है ना, सबके नीचे जो लिखा हुआ है ये 4 kVA, 4 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, और ये 4 किलो वाट।
ये सब सारा खेल जो है ना भाई साहब इन दो चीज़ों का है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा वो कैसे। बाकी सबका देख लीजिए आप। जो वी गार्ड है उसका जो है जो रेंज है वो 170 से लेके 270 तक है, ठीक है। 3 साल की वारंटी सब में है भाई। माइक्रोटेक में जो जो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे उसको कोई कंपटीशन मानूंगा भी नहीं मैं, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे उस पर एलईडी डिस्प्ले होता है, जैसे कि वी गार्ड वाले में एलईडी डिस्प्ले होता है, बस उसमें एलईडी के थ्रू मतलब वो बस इंडिकेट करता है, कोई डिस्प्ले नहीं है। लेकिन जो माइक्रोटेक का है जो तीसरे नंबर पे है जो लास्ट में है, वो थोड़ा सा महंगा भी है यार, थोड़ा मतलब अंदर से 200 रुपये महंगा है, ठीक है। लेकिन आई थिंक 100 रुपये भी नहीं महंगा वी गार्ड से, तो ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब रेंज है वो 160V से 285 है, प्लस 1 टन के लिए ये भी है। और साथ में ये जो 4 kV है और 4 ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इनमें से एक चीज़ बता दूँ कि सबसे बेस्ट जो इन्वर्टर होगा ना इनमें, जो सबसे बेस्ट स्टेबलाइजर है, मेरी गलती से मुंह से निकल रहा है, जो सबसे बेस्ट स्टेबलाइजर है ना इसमें, वो है ये जो 3rd नंबर पे है ना, माइक्रोटेक। भाई साहब इसे आंख बंद करके ले लो, क्योंकि मैंने भी इसे बहुत आंख बंद करके तो नहीं लिया, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इसे मंगाया, ठीक है। इसे आंख बंद करके ले लो। अब मैं आपको टेक्निकलिटी बता रहा हूँ कि क्या कारण है। इनफैक्ट ये जो 1.5 टन कहते हैं ना, ये 2 टन के लिए भी चल जाता है भाई, लेकिन कंपनी रिस्क नहीं उठाना चाहती, ठीक है। उसके लिए हैवी उन्होंने स्टेबलाइजर बनाए हुए हैं ताकि वो बिके, इसलिए कंपनी ने कहा कि 1.5 टन तक ठीक है। और जो कि एक तरह से कंपनी भी ठीक है यार, क्योंकि सपोज देखो क्या है, मैं साइंस बताता हूँ इसके पीछे। ये जो 2 स्क्रीनशॉट हैं, क्या होता है कि ये जो केवीए है ना, वो बेसिकली पावर होती है कि एक जो ये स्टेबलाइजर है वो इतने केवीए मैक्सिमम झेल सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा झेल नहीं सकता। 4 किलोवाट तक ये झेल सकता है। 4 किलोवाट भी एक तरह से एक पावर की यूनिट है दिखाने की कि इतनी पावर तक झेल सकते हैं, इनकी मैक्स पावर है, उसके बाद ही झेलेंगे नहीं। अब जो एसी होता है, सपोज जो 2 टन एसी है, जो मैं आपके ये स्क्रीनशॉट हैं उसमें नज़र आ रहा है काफ़ी रिसर्च करने के बाद, कि ये जो 2 टन का एसी आप देख सकते हैं कि कभी भी, जैसे कि आप टेबल देख पा रहे हो, जो 1 टन एसी है, वाइट कलर की टेबल, दोनों सेम ही है वैसे, मैंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकाले ताकि प्रूफ हो जाए। जैसे 1 टन एसी है, ठीक है, तो उसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज पावर होगी ना वो 1.3 किलोवाट होगी, और जो उसका केवीए होगा वो 1.6 होगा, ठीक है। अगर हम जो पावर फैक्टर है उसको 8.5 माना है, किसी में अगर 1 भी मानोगे तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली 1 मानते हैं, लेकिन सब रिपोर्ट ने 8.5 माना है, क्योंकि आइडियली जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, हम जितनी भी मैक्स पावर है, जैसे बाइक है या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो उसकी मैक्स पावर है उससे 0.85 कम यूज़ करते हैं, राइट, हमेशा। तो जो भी एसी की फुल पावर होगी मैक्सिमम वोल्टेज, उससे थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। 1.5 टन है, देखो 2.4। अब ये जैसे 2 टन है, जो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 2 टन का एसी है आपका, ठीक है, तो उसमें यार देखो 2.5K और 3K, जो मैक्सिमम पावर की भी कितना आधा है, जो 3 यहाँ पर जो हमारे जो भी एल्युमिनियम के स्टेबलाइजर, एक एल्युमिनियम और कॉपर, मैं आपको इसका भी डिफरेंस बताऊंगा यार कि एल्युमिनियम के स्टेबलाइजर और कॉपर के स्टेबलाइजर में क्या फ़र्क होने वाला है, क्या आपको लगेगा, ठीक है। लोगों ने बहुत वहम डाल रखा है, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले ये देखो 2 टन के बाद ना यार, तो जो इसका टोटल है सबका ये 4 kV है, तो ये जो 4 kV है ना, ये 2 टन को भी बहुत इजीली लगा सकता है, बट वो कंपनी थोड़ा सा वही करती है कि भाई हाफ के अगर आगे रिस्क ना हो, इसलिए वो करती है। अगर आपका जो 2 टन का इन्वर्टर एसी है, हाँ 2 टन का अगर इन्वर्टर एसी है ना, तो आप आंखें बंद करके भाई इसे खरीद लो माइक्रोटेक को, और रख के हमेशा के लिए भाई इसे भूल जाओ, चलाया करो, इसे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपका नॉन इन्वर्टर है तो फिर थोड़ा हायर के लिए जा सकते हो आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जनरली लोग 1.5 टन ही लेते हैं घर में, ठीक है। और मैं आपको जो बता रहा था कि कॉपर और एल्युमिनियम में क्या फ़र्क है, देखो भाई ये जो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसी में ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हमें जो एसी है वो कॉपर का लेना चाहिए, एल्युमिनियम का कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर जब गैस लीक हो जाती है ना, तो उस पर लीक होती है तो उसे बाइंड करना पड़ता है, जो कि एल्युमिनियम में पॉसिबल नहीं है, कॉपर में ईजिली हो जाता है। लेकिन रही बात स्टेबलाइज़र के टाइम पर, तो स्टेबलाइज़र में आप रेंज देख सकते हो कि 4 kV है ना, भले वो एल्युमिनियम हो कॉपर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि जो कि रेंज है वो ऊपर ही है हमेशा। देखिए क्या है ना, अगर आप कॉपर का स्टेबलाइज़र लेंगे तो सच में महंगा आता है, क्योंकि कॉपर जो है एल्युमिनियम से महंगा है। कॉपर का जो रियल स्टेबलाइज़र है वो आता है 3,500 का, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई उसकी भी रेंज उतनी है। जो कॉपर का स्टेबलाइज़र होगा ना उसकी भी रेंज 4K ही है, ठीक है। जो ये एक स्टेबलाइज़र है ना, एक बहुत बड़ा झूठ है। देखना आप, जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, 1,900 रुपये का ये जो स्टेबलाइज़र है कॉपर का, 100% कॉपर है, 5 ईयर की वारंटी है। ये बहुत बड़ा जुमला है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो स्टेबलाइज़र है, दोनों में कोई, स्टेबलाइज़र के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली उसे करंट ट्रांसफ़र करना है ना, तो उनके रेसिस्टेंस में इतना कोई फ़र्क नहीं है। अंदर बस स्टेबलाइज़र होगा, ठीक है, जो कि एल्युमिनियम को यार कॉपर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार किसी भी उसमें, ठीक है। ये दुकानदार, कभी कभी यार दुकान पे जाओगे ना, दुकानदार कहेगा कि नहीं नहीं सर कॉपर का लो सर, कॉपर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई वो दुकानदार वहम डाल देगा तो उसका ज़्यादा का सामान बिकेगा, उस पर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि लोग कॉपर का खरीद लेते हैं, उनके दिमाग में वो बना हुआ है ना इल्यूज़न। मैं आपको अपना किस्सा भी सुनाऊंगा कि मेरे पापा कैसे एक 4,000 का कॉपर का उठा लाए थे किसी के कहने पर, क्योंकि भाई वो भी किस्सा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो अब जो मैं आपको बता रहा था और चीज़ कि एल्युमिनियम हो गया, तो एक ना एल्युमिनियम का एक वो भी आता है इसमें, मतलब जो आपको 1900 रुपये का दिखा रहा है कॉपर, भाई वो मत खरीदना भाई। पहले खरीदने से पहले ना एक बार, अगर मेरे कहने से नहीं मानते आप तो एक काम करो, एक बार ना उसके कस्टमर को फ़ोन करके देख लो भाई। मेरा जो भी बताता हूँ ना मैं भाई क्लियर बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और जो डिटेल्स हैं जितने भी मतलब जितने मैं जिसको बता रहा हूँ ना, बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट, जो ये माइक्रोटेक का सबसे बेस्ट जो है ये स्टेबलाइजर, उसका जो डिटेल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सबका डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है। सो ये जो मतलब देखो, उसके बाद क्या है कि हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो 1900 रुपये का जो स्टेबलाइजर है ना, उसमें क्या होगा, एक बार ऑनर से बात कर लें, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, तब जाके आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मैं करूँ, मैंने की हैं, वो आप लोग करें, ठीक है। सो इस वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो उसे भी फ़ोन करके पूछना, वो आपको बताएगा। वो कुछ उसका साउथ में ऑफिस है, हैदराबाद में या बेंगलोर में, पता नहीं, वहाँ पर आपको वो डिवाइस अगर आपका आता है और ख़राब होता है 5 ईयर की वारंटी के लिए, तो भाई आपको वो डिवाइस पता है क्या, आपको अपनी तरफ से भेजना पड़ेगा, जिसमें आपके कम से कम 500 से ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि वो जो स्टेबलाइजर वो इतना हैवी होता है, उसको अपनी तरफ से भेजेंगे तो कुरियर चार्जेस ही बहुत हो जाते हैं, और बाद में वो आपको भेजेगा वापस, 1 महीना लगेगा, 14 दिन एक तरफ से जाने में लगता है, दूसरा 14 दिन आने में लगेगा। भाई बहुत बड़ा फ्रॉड है वो, ठीक है। क्योंकि और उसकी रेटिंग आई डोंट नो कैसे अच्छी हो गई, देख सकते हो, उसकी कंपनी वाले से बात कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो ब्लाइंडली मंगाया, मैंने ये मंगाया क्योंकि मैंने ये माइक्रोटेक का जो है ना, ये 1,800 रुपये का, वो हर जगह देखा है मैंने, हर जगह, ठीक है। लोग जनरली यूज़ करते हैं, मैं खुद के घर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, और सबसे बढ़िया स्टेबलाइजर है वो, ठीक है। सस्ता है, लोगों को थोड़ा डर लगता है कि यार सस्ता है, एल्युमिनियम का है, भाई वो सस्ता है बट बहुत सही है। सस्ती चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट। ये था, ये मेरा किस्सा था, जो मेरा रीज़न है इनको बनाने का, कि जो मैंने गलतियां की आप लोग ना दोहराएं, ठीक है। और लास्ट जो किस्सा है थोड़ा सा फनी है, मैं आपको बताता हूँ कि जो 4K है ना, जैसे मिडिल क्लास टिपिकल फैमिली होती है, कि भाई जो लोग जनरली होते हैं 35 से लेके 50 ईयर्स तक, उन लोगों में ना एक इंडिया में ही, मतलब मिडिल क्लास टाइप जो लोग हैं, उनमें ना एक वो होता है कि भाई हमें सब आता है, हमें सब आता है। अब उनकी यही चीज़ है ना, कभी कभी उनको बेवकूफ़ बना देती है ये। क्योंकि आप जनरली देखोगे, मेरे को क्या हुआ था कि मेरे फादर गए थे दुकान पे, ठीक है, मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, मैंने मंगा दिया है, ज़रूरत नहीं है। तो भाई जब मतलब वो गए दुकान पे, उसको दुकानदार ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, क्योंकि वो दुकानदार जो था वो नोन था, वो घर पे एसी भी उसने लगाया था, तो उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई, उसको बोला जी 2 महीने में रिफंड, 2 साल में रिफंड हो जाएगा, पूरा कॉपर का है 4,000 रुपये में, और 1 नंबर बनाता है, और डिस्प्ले भी है। डिस्प्ले तो मेरे में भी थी,
लेकिन उसने बोला कि सबसे बढ़िया है कॉपर की, सबसे बढ़िया कॉपर का लगाना चाहिए इन्वर्टर एसी, ये स्टेबलाइजर जो है कॉपर का रखना चाहिए। भाई साहब पापा ले आए, मान बात सुनी नहीं, तो वो जो माइक्रोटेक का था जो मैंने मंगाया था वो मेरे दूसरे एसी में लगाना पड़ा मुझे। ठीक है, सुनने को तैयार नहीं वो चीज़। उसके बाद वो कुछ दिन बाद वो बंदा मेरे घर आया, मैंने उसको यही चीज़ बोली। ठीक है, वो मेरे को आके बोलता कि यार आपने ये स्टेबलाइजर लगाया, उस पर वो वाला लगवा दूं मैं, ये तो एल्युमिनियम का बेकार है। मैंने कहा मेरी बात सुन, एसी का तो स्टेबलाइजर की बात कर रहा है, जिसमें ये मेरा एसी लगे ना उसमें तुझे घर में ना घुसने दूं। मैंने मतलब ऐसा चल रहा था, घर में ना घुसने दूं, क्योंकि यार ये कॉपर के नाम पे जो लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं ना, लोगों को डराते हैं, जो कि रियलिटी में डराना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यार कंपनी जो है एल्युमिनियम का बना रही है, हाँ एसी एल्युमिनियम का बना रही है, मैं कह सकता हूँ गलत बना रही है, क्योंकि सस्ता दिखाने के चक्कर में लोगों को सस्ता पसंद है। लेकिन अगर ये एल्युमिनियम का ये बना रही है ना स्टेबलाइजर, तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है, वो कस्टमर को सस्ती चीज़ प्रोवाइड करना चाहती है, तो बहुत सही है। और मैंने जो भी आपसे बात किया उसका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिटेल लिंक आप जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल लिंक, और कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है वो माइक्रोटेक का है, बहुत जगह देखा है मैंने उसे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि एक माइक्रोटेक का लें और खुश रहें आप, ज़्यादा पैसा भी स्पेंड नहीं होगा, और डिस्प्ले दिखेगी तो यार पता चलता है कि भाई ये चल रहा है, ठीक है, कुछ चल रहा है। मतलब ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप माइक्रोटेक का वो भी खरीद सकते हैं जो 1500 रुपये का है, ठीक है, जिसपे एलईडी डिस्प्ले है, और ये भी खरीद सकते हो जो कि ये जिसपे डिस्प्ले है। मेरे हिसाब से मैं डिस्प्ले पे जाऊंगा, क्योंकि देखने में मज़ा आता है यार कि कुछ चल रहा है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।